हेलो दोस्तों, चलिए देखिए आज का हमारा नया टॉपिक क्या है कि सिंगल फेज मशीन के अंतर्गत हम एक नया टॉपिक के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होता है डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। ये डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी क्या चीज़ होती है आज के लिए सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए चलिए देखिएगा, जैसे कि हम लोग ने सिंगल फेज मशीन के भी बारे में बात किया था कि क्या होता है कि सिंगल फेज मशीन जो होता है आपका सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोगों ने बात किया था क्या कि आपका क्या होता है कि जब हम लोग सप्लाई देते हैं तो आपका एक जो मेन फील्ड फ्लक्स होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब दोनों पार्ट जो होता है सेम स्पीड से क्या होता है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है, जिसके चलते नेट टॉर्क जो हो रहा था रोटर पर 0 हो रहा था। अब क्यों हो रहा था? अब कैसे आपका फील्ड डबल जनरेट हो रहा था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। थ्री फेज सिंगल फेज दोनों में ही सेम ही बात है, सिंगल फेज में भी होता है थ्री फेज में भी होता है। आज हम लोग समझेंगे थ्री फेज की मदद से कि थ्री फेज सिस्टम में आपका कैसे डबल रिवॉल्विंग थ्योरी अपना पार्ट निभाता है। देखिए तो थ्री फेज मशीन की बात करें तो पहले हम लोग बना लेते हैं क्या उसका रोटर और स्टेटर। थ्री फेज मशीन के बारे में आप लोगों ने बेसिक पढ़ा होगा कि एक आपका पार्ट होता है क्या रोटर का और एक पार्ट होता है स्टेटर का। सबको बात क्लियर है ये? यस। अब देखिएगा, अब आपका मान लेते हैं कंडक्टर रखा हुआ है। रोटर पर क्या होता है कंडक्टर, सॉरी स्टेटर पर क्या होता है कंडक्टर रखा होता है। तो मैंने एक कंडक्टर यहाँ पर मान लिया। थ्री फेज मशीन है तो 120 डिग्री बाद दूसरा कंडक्टर आएगा और 120 डिग्री बाद तीसरा कंडक्टर आएगा। ये सभी बेसिक आपको क्लियर होगा सबको? ठीक है, चलिए अब आपने बोला कि सर ये 120 डिग्री के डिफरेंस पर आपने कंडक्टर रखा है तो ये मान लेते हैं ए कंडक्टर है, ये बी कंडक्टर है, ये सी कंडक्टर है। अब कंडक्टर का दो पार्ट होता है, एक कॉइल का दो साइड होता है। ठीक है, तो ए यहाँ पर है तो इसका अपोजिट पार्ट ए डैश होगा। जब भी मशीन में आप वाउंड करते हैं तो जैसे कि मान लीजिए ये मेरा मशीन का है, ठीक है, ये आपका सिलेंड्रिकल मशीन है, तो आप इधर से एक वाउंड करेंगे तो उसका पीछा वाला सिरा भी होगा। तो मैंने वही बोला कि इसमें मैंने इंटर किया वायर को और फिर इधर से बाहर निकाला, इस प्रकार से मैंने वाउंड किया है। क्लियर है बात? अब देखिए मैंने तीनों फेज वाइंडिंग को मैंने 120 डिग्री पर रख दिया है। ठीक है, अब देखिए मैं मान लेता हूं कि इस कंडक्टर में करंट इंटर कर रहा होगा तो इससे इंटर कर रहा होगा तो इससे आपका करंट बाहर हो रहा होगा। ठीक है, इसमें मानता हूं मेरा ये कंडक्टर रखा हुआ है, ये कंडक्टर्स रखे हुए हैं, देखिएगा। ठीक है, अब देखिए इस कंडक्टर से ये करंट लीव कर रहा है तो इस कंडक्टर में इंटर कर रहा है। उसी प्रकार इस कंडक्टर से आपका इंटर कर रहा होगा तो यहां से लीव कर रहा होगा, डॉट से यहां से क्या कर रहा होगा इंटर, और यहां से निकल रहा होगा। ठीक है, सबको बात ये बेसिक क्लियर है? चलिए ये तीनों बात क्लियर है। उसी प्रकार से इसमें भी क्या बोलेंगे कि इससे बाहर आ रहा होगा तो इससे इंटर कर रहा होगा। ठीक है, सबको बात क्लियर है? ये सी है तो ये क्या होगा सी डैश होगा। सबको बात क्लियर हुआ? अब चलिए इन तीनों वाइंडिंग में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ये तीनों वाइंडिंग अपना क्या बनाएंगी एमएमएफ बनाएंगी। तो एमएमएफ का एक्सिस ड्रॉ करते हैं। चलिए तो देखिए एमएमएफ का एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो देखिए ए कंडक्टर का पहले बनाते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल लगाइए। देखिए इधर से करंट इंटर कर रहा है और ऊपर से निकल रहा है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा फॉरवर्ड होगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये किसका हो गया एमएमएफ, ए कंडक्टर के थ्रू क्या है आपका एमएमएफ राइट वर्ड है, एक एक्सिस के डायरेक्शन में। उसी प्रकार बात करते हैं किसकी, बी फेज की बात करते हैं। तो बी फेज में देखिए ये बी हो गया तो ये क्या है बी डैश है, करंट इंटर किया इससे लीव किया तो देखिए इसका डायरेक्शन फील्ड का डायरेक्शन क्या है इससे इस डायरेक्शन में है। ये आपका हो गया बी फेज के चलते आपका डायरेक्शन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का। उसी प्रकार सी फेज देखिए इससे करंट इंटर ऊपर से बाहर तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है
ऊपर की तरफ से निकल गया, ये क्या आया FC। यानी तीनों फेजों ने अपना क्या बना लिया, मैग्नेटिक फील्ड बना लिया। अब ये बात इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है FC है। ये तीनों एक दूसरा से कितना डिग्री पर है, तो ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा ये तो मेरा इलेक्ट्रिकली बात हो गया। अब मैं क्या मान लेता हूं कि जो मेरा ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैं थीटा एंगल से क्या कर देता हूं, डिस्प्लेस। क्यों मैं करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। जब मैं इस कंडक्टर को यहां पर मूव कर दूंगा तो इस यहां पर मूव करने के बाद, थीटा एंगल मूव करने के बाद मैं क्या देखना चाहता हूं कि मेरा इस पॉइंट पर कितना आपका क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों के थ्रू आपका रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर साइनोसॉइडल अगर हम दिए हैं तो साइनोसॉइडल के फॉर्म में आपका क्या होगा, इसका वेव बनेगा। तो एक कंडक्टर को अगर रेफरेंस लेते हैं तो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या होगा, Fm cos ओमेगा t। उसी प्रकार बी कंडक्टर भी 120 डिग्री पर रखा गया है तो Fm cos ओमेगा t माइनस 120 डिग्री पर। इतना बात क्लियर है सबको। उसी प्रकार FC कंडक्टर की मैं बात करूं तो आप बोलेंगे Fm cos ओमेगा t माइनस 240 लिखेंगे। अब मैं इसी 240 को क्या लिख सकता हूं, Fm cos ओमेगा t 360, देखिए माइनस 360 प्लस 120 लिख सकते हैं। ओमेगा t माइनस 360 का वैल्यू 0 रखिए कि 0 360 एक फेज में लाया करते हैं तो यहां पर क्या लिख सकते हैं 120 डिग्री। इसी फेज सेम चीज को तो FC का वैल्यू क्या आ गया, ये तीनों कंडक्टर के मैग्नेटिक जो फील्ड जनरेट हुए हैं वो भी क्या हो गए 120 डिग्री से क्या हो गए, एक दूसरे से डिस्प्लेस हो गए। ध्यान से सुनिए, अभी तक मैंने क्या बताया कि मैंने एक 3 फेज मशीन लिया, तीनों कंडक्टर 3 फेज में 120 डिग्री पर रखे होते हैं। अब तीनों में मैंने मान लिया कि इस कंडक्टर से इधर से इंटर कर रहा होगा, इधर से करंट बाहर निकल रहा है। उसी प्रकार मैंने 3 फेज में माना है कि करंट इससे निकल रहा होगा, उसी प्रकार से C में भी मान लिया करंट निकल रहा होगा और दोनों का जो ऑपोजिट साइड है दोनों से इंटर कर रहा होगा करंट। ये बात सबको बेसिक क्लियर हुआ अभी तक। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि इन तीनों से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ कैसे हुआ। तो आप बोलेंगे सर मैं अगर ए फेज को रेफरेंस लेता हूं तो ए फेज को अगर रिफ्लेक्स लूंगा तो उसके चलते जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो Fm cos ओमेगा t होगा। उसी प्रकार कंडक्टर कितना डिग्री पर रखा है, 120 डिग्री पर रखा है, तो इसमें भी कितना डिग्री का डिस्प्लेस आ गया 120 डिग्री। अब यहाँ पर मैंने निगेटिव क्यों लिया, क्योंकि देखिए ये कंडक्टर से ये कंडक्टर क्लॉकवाइज में है, क्लॉकवाइज में होता है तो लाइनिंग होता है और लाइनिंग का मतलब माइनस। बात सबको बेसिक क्लियर हुआ। उसी प्रकार C के चलते Fm cos ओमेगा t 120, क्योंकि मैंने देखा है कि ये इससे 120 डिग्री में लीड कर रहा है। इस कंडक्टर को रेफरेंस लिया है, ये C को देखिए तो ये एंटी क्लॉकवाइज में 120 तो 120 डिग्री से लीड कर गया। ये समझ में आया तीनों कंडक्टर के थ्रू। यानी जब मैंने एक पॉइंट पर, जब मैंने एक इंस्टेंट पे माना है कि जहां पर कंडक्टर है उसके थ्रू एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक, अगर मैं अब यहां से मुझे क्या मिला कि Fa का वैल्यू मिल गया, Fb का वैल्यू मिल गया, Fc का वैल्यू मिल गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस कंडक्टर को थोड़ा थीटा एंगल से शिफ्ट कर रहा हूं। देखिएगा ध्यान से, मैं चाह रहा हूं कि इस पॉइंट पर मैं चाह रहा हूं कि इतना डिग्री पर यानी थीटा एंगल पर मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पर कितना होगा। ठीक है, तो देखिएगा Fa के थ्रू आपका जो बनने वाला होगा मैग्नेटिक फील्ड वो कितना बनेगा। तो आप बोलेंगे सर Fa cos क्या बनेगा, यहाँ पे Fa जो होगा वो Fa यहाँ पर देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि Fa का वैल्यू कितना होगा तो आप बोलेंगे सर Fa cos ऑफ F डैश नाम दे दीजिए, cos क्या होगा थीटा। सबको बात समझ में आया, क्या बोलेंगे Fa cos थीटा। उसी प्रकार बताइए यहां पर आइए, उसी प्रकार बताइए Fa डैश का वैल्यू क्या है Fa cos थीटा। उसी प्रकार B फेज को स्प्लिट कीजिए, B फेज यहां पर है, इस B फेज को यहां पर स्प्लिट कीजिए। देखिए ये थीटा एंगल है, ये टोटल 120 है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 120 माइनस थीटा। अब इसको इसको मैं यहां पर तोड़ूंगा तो जिसके साथ सटा हुआ था उसके साथ cos आता है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो आप बोलेंगे सर जो ये FB डैश का वैल्यू होगा वो होगा FB cos ऑफ 120 माइनस थीटा, या इसी को मैं लिख सकता हूं थीटा माइनस 120, कुछ भी लिखिए।
दोनों को लिख लीजिए। ठीक है, तो मैं लिखता हूं क्या कि जो एफ बी का वैल्यू आया होगा एफ डी डैश का, वो आएगा एफ बी कॉस ऑफ 120 माइनस थीटा। इतना तक सबको समझ में आया? क्लियर है बात? उसी प्रकार एफ सी को तोड़िए। एफ सी को जब तोड़िएगा तो कितना आएगा? देखिए यहाँ से एंगल से देखिए, ये एफ सी हुआ, एफ सी को यहाँ पर लाना है तो 120 प्लस थीटा। तो इसको जब मैं वहां पे जोड़ूंगा तो क्या आएगा? एफ सी कॉस 120 डिग्री प्लस थीटा। ये बात क्लियर हुआ? अब मैंने थीटा एंगल पर जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहा तो एफ ए के द्वारा कितना बना? तो एफ ए cos थीटा बना, एफ बी cos थीटा 120 माइनस थीटा और एफ सी cos 120 प्लस थीटा बना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि मैं इस टर्म को रिप्लेस कर रहा हूँ। देखिएगा एफ ए बराबर कितना है? एफ एम cos ओमेगा टी। एफ बी बराबर कितना है? तो एफ एम cos ओमेगा टी माइनस 120। उसी प्रकार एफ सी द्वारा कितना है? एफ एम cos ओमेगा टी प्लस 120। चलिए इसका वैल्यू पुट कीजिए। तो एफ ए डैश का वैल्यू अब कितना है? एफ ए डैश का वैल्यू, तो एफ ए का वैल्यू यहां पर पुट कीजिए। तो एफ एम cos ओमेगा टी इनटू cos ऑफ थीटा। उसी प्रकार मैं आपसे पूछूं एफ डी डैश का वैल्यू कितना होगा? तो आप बोलेंगे एफ एम cos ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री इनटू में cos ऑफ थीटा। यही है क्या? नहीं, देखिए यहां पर कितना है? 120 माइनस थीटा। कितना है? 120 माइनस थीटा, या एक इसको लिख लीजिए थीटा माइनस 120, ज्यादा सही रहेगा। एंगल को पहले लिखिए। cos में माइनस प्लस कोई नहीं हो, प्लस भी बन जाता है जब उसको बाहर आप निकालते हैं। तो यहां से देखिए, यहां पर देखिए जब आप इसको चेंज कर सकते हैं कि cos का वैल्यू जो होता है वो जब एंगल इसमें लेते हैं तो एंगल फिर पॉजिटिव बन जाता है। आप लोग जानते होंगे प्रॉपर्टी, cos ऑफ माइनस थीटा होता है cos ऑफ थीटा के बराबर ही होता है, ये सबको पता होगा। अब देखिए उसी प्रकार एफ सी डैश को जोड़ना चाहूं तो कहेंगे कि एफ एम cos ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। उसी प्रकार अब मैं बात कर लूं cos थीटा प्लस 120 डिग्री। ये हो गया क्या सबको? देखो ये हो गया क्या? ठीक है, देखो जोड़ के देखो, इस वैल्यू को पुट करो, एफ ए डैश में एफ ए का वैल्यू पुट करो। ठीक है, इतना आएगा। उसी प्रकार इस एफ बी डैश में पुट करो तो ये एफ बी का वैल्यू हो गया। एफ बी डैश में पुट करो एफ बी डैश में तो ये तो सेम एज इट इज रह जाएगा। एफ बी का वैल्यू क्या है? एफ एम cos ओमेगा टी माइनस 120, एफ एम cos ओमेगा टी 120 और फिर एफ cos थीटा माइनस 120। कहीं गड़बड़ नहीं हो रहा है? ठीक है, क्लियर है सबको बात? चलिए उसी प्रकार एफ सी का भी वैल्यू आ गया। चलिए ये तीनों रिजल्ट ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, अब मैं क्या बोलने वाला हूं। अब मैं वेव नेचर बना रहा हूं। ध्यान दीजिए, एक काम कीजिएगा, आप लोग नोट कीजिएगा थोड़ा सा।